जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों पीसीडीए इलाहाबाद की तरफ से 648 नंबर सर्कुलर जारी किया गया था, जिसके ऊपर मैंने 15 सितंबर 2021 को एक वीडियो बनाई थी। हमारे किसी व्यूअर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, आज मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। क्या पॉइंट है, उन्होंने क्या कहा है, पहले वो देखिए। देखिए दोस्तों, ये है कमेंट्स आपके सामने, मैं इसको थोड़ा-सा ब्रॉड कर देता हूँ, आप देखेंगे। हमारे एक व्यूअर हैं सुरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने लिखा है, सर मेरी बीमारी 90% डिसेबिलिटी है, लेकिन फिर भी मुझे 75% डिसेबिलिटी पेंशन दी जा रही है, जबकि ब्रॉड बैंडिंग के तहत मुझको 100% पेंशन मिलनी चाहिए। कृपया आप मेरी मदद करें। मैं आपसे बात करना चाहता हूं, आप मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दें। सुरेंद्र जी, मैं आपको बताता हूं कि आपको 90% डिसेबिलिटी मिलने के बावजूद भी 75% डिसेबिलिटी पेंशन मिल रही है। आपने पहली बात तो अपनी डिसेबिलिटी बीमारियों का जिक्र नहीं किया, लेकिन आपने मेरे लिए एक आसान काम ये किया कि आपने कहा कि मेरी 2 डिसेबिलिटी हैं। अब 2 डिसेबिलिटी हैं, 2 डिसेबिलिटी एक 50% हो सकती है और एक 40% हो सकती है, या एक 30% और एक 60% हो सकती है। तो इस तरीके से आपकी मैं 2 डिसेबिलिटी मान लेता हूं, कोई भी, और फिर मैं आपको दिखाता हूं कि आपकी डिसेबिलिटी 75% क्यों मिल रही है, आपको 90% की बजाय 100% क्यों नहीं मिल रही। जबकि ब्रॉड बैंडिंग के तहत 75% से ऊपर जब भी किसी की डिसेबिलिटी होती है, तो उसको 100% डिसेबिलिटी पेंशन मिलनी चाहिए, जैसा कि ब्रॉड बैंडिंग के तहत बताया गया है और आजकल दी जा रही है। यानी कि 49% तक डिसेबिलिटी होने पर 50% और 50, याद रखें, 50 और 50 से 75, इसके बीच में जिसकी डिसेबिलिटी है उसको 75% और 76 से ऊपर वालों के लिए 100% डिसेबिलिटी मिलती है। तो अब बात करते हैं कि आपको 75% क्यों मिल रही है और 100% क्यों नहीं मिल रही है। इसके लिए थोड़ा कैलकुलेशन की जरूरत है, जो मैं अभी आपको करके दिखाता हूं। तो सुरेंद्र भाई जी, मैं बताता हूं, जैसा कि आपने बताया कि आपको 2 डिसेबिलिटियों में 90% डिसेबिलिटी पेंशन दिया गया है, लेकिन आपको मिल रही है सिर्फ 75%, जबकि मिलनी चाहिए थी 100%। उसकी वजह, डिसेबिलिटी पेंशन कैलकुलेशन जो होती है वो होती है जीटीएमओ, गाइड टू मेडिकल ऑफिसर 2008 का एक बुक है, उसके अनुसार। और दूसरा जो ब्रॉड बैंडिंग का आपका लेटर आया है, उसके हिसाब से वो आपको दी जाती है। पहले लेते हैं हम हाइपरटेंशन है, मान लीजिए आपको, जिसके लिए आपको 30% डिसेबिलिटी दी गई है। दूसरा आपको मान लीजिए पीआईवीडी है, यानी कि आपके बैकेक की प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं, तो उसके लिए मान लीजिए आपको कि 60% डिसेबिलिटी दी गई है, तो टोटल मिलकर हो गई 90%। आपका कहना ये है, लेकिन डिसेबिलिटी पेंशन इस तरीके से नहीं कैलकुलेट होती और ना ही दी जाती है। उसके देने का तरीका है, कोई भी परसेंटेज 100 से निकलती है। जब आपको हाइपरटेंशन में 30% डिसेबिलिटी दी गई है आउट ऑफ 100, तो आपको 30 की 30 मिल गई। उसके बाद फिर आपको पीआईवीडी के लिए 60% डिसेबिलिटी दी गई है, लेकिन अब ये 60% का कैलकुलेशन किस तरीके से होगा, 60% आपको दे दी गई इनटू, जब आपको हाइपरटेंशन में 30% डिसेबिलिटी दी गई थी, तो उस समय 70% यहाँ बच गया 100 से, 60 इंटू 70 डिवाइडेड बाई 100। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये निकल के आ गई आपकी 42%। तो इस तरीके से आपकी जो डिसेबिलिटी बनी 30 प्लस 42, यानी कि 72%। और ये 72% ब्रॉड बैंडिंग के हिसाब से 75 से नीचे आती है, इसलिए आपको 75% डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है। इसी तरीके से आपकी डिसेबिलिटी पेंशन का कैलकुलेशन होता है। ये है एग्जैक्टली कैलकुलेट करने का तरीका। तो जिन भाइयों की किसी को कैसे भी डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है,
अगर उनका कैलकुलेशन इस तरीके से है तो वो एग्जैक्ट सही है। अगर इस तरीके से नहीं है, अगर इनकी ये 76 बन जाती तो इनको 100% डिसेबिलिटी पेंशन मिलनी चाहिए थी और मिलती। अगर किसी की कैलकुलेशन में 50% एग्जैक्ट बनती है तो उसको 50 नहीं 75% मिलेगी, क्योंकि ब्रॉड बैंडिंग के हिसाब से जैसा कि आप सभी जानते हो 49 तक, अप टू 49 50%। फिर भी मैं एक बार बता देता हूं, अप टू 49% आपको मिलेगी 50%, और 50% से लेकर 75% तक आपको मिलेगी 75%, 76 से लेकर 100% तक आपको मिलेगी 100%। ये है ब्रॉड बैंडिंग के हिसाब से डिसेबिलिटी पेंशन मिलने का गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन। इसके अनुसार आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है, और जैसा मैंने अभी आपको बताया उस तरीके से आपकी डिसेबिलिटी पेंशन का कैलकुलेशन होता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी डिसेबिलिटी पेंशन के संदर्भ में। इससे रिलेटेड किसी तरह की, किसी भाई की अगर कोई और क्वेरी है, किसी का कोई जिज्ञासा है जानने की, किसी का कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि आपकी जो भी समस्या है उसको सुलझाने के लिए जितना मेरी तरफ से हो सकता है। तो ये थी जानकारी इस वीडियो में। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ किसी अगली वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।